ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो गुड इवनिंग। और क्या मेरी आवाज आ रही है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। स्क्रीन यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा सबको? यस सर। चलिए, तो जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और आज से हम आपका ना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं सेट एग्जाम के लिए। तो उसमें आज हम आपका ना चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है बेटा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी आकृति होती हैं। तो उन आकृतियों को हम जानेंगे और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कैसे उसका आयतन निकालते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम आकृति की बात करेंगे जो आपने देखा होगा, वर्ग। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। तो बेटा रिजॉइन कर लेंगे जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है एक बार क्लास को। अब अभी आवाज आ रही है मेरी? यस बेटा, अभी मेरी आवाज आ रही है ठीक से? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो यहाँ ये आकृतियों की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो आकृति हम देखेंगे वो देखेंगे वर्ग। वर्ग पता है बेटा सभी बच्चों को कि क्या होता है वर्ग? यस बेटा, क्या सभी बच्चों को पता है बेटा वर्ग क्या होता है? सर यस सर, जिसकी चारों भुजा समान हो। जिसकी चारों भुजा क्या होती है बेटा? समान होती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग की बात कर रहे हैं, वर्ग की बात कर रहे हैं, स्क्वायर की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर जो स्क्वायर होगा आपके पास, उसमें चारों भुजाएं आपके पास क्या होगी? बराबर होगी। चारों भुजाएं बराबर होगी। ठीक है, चलिए, तो चारों भुजा बराबर होगी। और यहाँ हम बात करेंगे बेटा परिमाप की, कि परिमाप क्या होगा? परिमाप, ठीक है, परिमाप यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? स्क्वायर का परिमाप बताइए। पता है सभी बच्चों को कि परिमाप क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का? वर्ग का परिमाप क्या होता है बेटा? आवाज आ रही है मेरी सबको? यस सर। तो बताइए बेटा कि क्या होता है परिमाप? वर्ग क्या वर्ग का परिमाप पता है बेटा सबको? यस या नो बोलिए बेटा, चैट बॉक्स में लिखेंगे यस या नो। चैट बॉक्स में लिखेंगे। बताइए बेटा, अगर परिमाप पता है तो क्या होता है परिमाप? ठीक है, काफी बच्चों को पता है। तो कोई भी अपने आप को अनम्यूट करके बता सकता है कि क्या होता है वर्ग का परिमाप? 4a। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि परिमाप का मतलब क्या होता है। परिमाप का मतलब बाहर की जो सर जी भुजा को ना भुजा। ये जो बाहर की जो भुजाएं हैं, इन भुजाओं को जोड़ने पर परिमाप आता है। इन सारी भुजाओं को जोड़ने के बाद क्या आता है बेटा? परिमाप आता है। तो इन सभी भुजाओं को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? परिमाप आ जाएगा। लेकिन आ गया बेटा आपके पास परिमाप 4a। तो 4a है ना, ए, तो कितने 4a है हमारे पास? 4a है। तो हमारे पास क्या आ गया? 4a आ गया। तो ये होता है किसका? वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर, है ना, वर्ग का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो समझ में आया कि किसी भी आकृति की अगर हम बाहर की जो भुजाएं हैं, जो बाहर की जो भुजा है, इन भुजाओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? परिमाप आ जाता है, पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल मतलब एरिया क्या होगा इसका?
एरिया की अगर हम बात करते हैं तो ये जो अंदर की जो स्पेस बचता है आपके पास, अंदर की जो जगह है, ये खाली जगह, ये होता है बेटा क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल निकालते कैसे हैं, भुजा गुणा भुजा करते हैं, भुजा गुणा भुजा, यानी एक ही घात दो, एक ही घात दो। तो इनको याद रख लेना है बेटा फॉर्मूला को, कि परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, परिमाप आ जाता है। अगर हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल का मतलब है भुजा गुणा भुजा, है ना। भुजा की गुणा भुजा में करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक ही घात दो आ जाता है। तो ये होता है क्षेत्रफल। तो ये एक आकृति हमने देखी। अब हम दूसरी आकृति की बात कर रहे हैं। दूसरा आकृति मैंने लिया आयत। आयत पता है बेटा क्या होता है आयत, रेक्टेंगल क्या होता है, सभी बच्चों को पता है बेटा रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल। आयत जिसकी क्या, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होगी, ठीक है। इसमें आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। जैसे मैंने इसको एल बोला है तो ये भी एल होगा, इसको बी बोला है तो इसको भी, ये भी बी होगा, ठीक है। अब हम आयत की बात कर रहे हैं तो आयत में परिमाप क्या होगा बेटा, परिमाप, तो परिमाप यानी पेरीमीटर, पेरीमीटर। और मैंने बताया है पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप क्या होता है कि सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, कि L प्लस बी प्लस एल प्लस बी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो L और L को अगर हम जोड़ेंगे तो 2L होगा, प्लस B और B को अगर हम जोड़ेंगे तो 2B होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा क्या, 2L प्लस बी, 2L प्लस बी आ गया, ठीक है। ये होता है पेरीमीटर, रेक्टेंगल का पेरीमीटर यानी परिमाप। अब ऐसे ही मैं अगर इसके क्षेत्रफल की बात करता हूँ तो क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा बेटा इसका, बताइए। क्षेत्रफल क्या होगा इसका, एरिया क्या होगा, क्या पता है बेटा आयत का क्षेत्रफल, वेरी गुड, एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी, एल इंटू बी होता है। तो ये बातें ध्यान रखनी है बेटा। उसके बाद तीसरे आकृति पर आ जाते हैं, और तीसरी आकृति है बेटा वृत्त, सर्कल। सर्कल की बात कर रहे हैं, वृत्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, सर्कल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, वृत्त, ये बेटा वृत्त है आपके पास। ये मैंने बोला इसका केंद्र है, केंद्र ओ, जिसको क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में। ये होता है बेटा रेडियस, यहां से लेकर यहां तक, केंद्र से ये जो बाउंड्री है यहाँ तक अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। ये त्रिज्या होती है ना। रेडियस होता है, रेडियस, जिसको आर से डिनोट करते हैं। और ये पूरी लाइन हमारे पास जो होती है, जो सेंटर से होकर जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये होता है व्यास, इंग्लिश में बोला जाता है इसको डायमीटर, ठीक है, डायमीटर। तो ये ध्यान रखेंगे कि डायमीटर डी, ये डी होता है बेटा, ठीक है। डी बराबर होता है 2r, या फिर आप लिख सकते हैं आर बराबर होता है d/2, यानी कि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है, और जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी, ठीक है। अब मैं इसकी बाउंड्री की बात कर रहा हूँ, तो बाउंड्री क्या है बेटा इसका, इसकी बाउंड्री को हम बोलते हैं परिधि, परिधि, ठीक है, परिधि, यानी सरकमफ्रेंस हम बोलते हैं इसको, सरकमफेरेंस, ठीक है, सरकमफेरेंस। तो वो क्या आ जाएगा बेटा, सरकमफ्रेंस में हमारे पास क्या आ जाएगा, सरकमफ्रेंस की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस का 2πr। तो ये होता है बेटा 2πr। पाई की अगर बात करते हैं तो बेटा पाई का मान हम रखते हैं 22/7, और कभी अगर बोला जाता है तो हम रखते हैं 3.1, ठीक है। तो पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है, या फिर हम रखते हैं 3.14। तो ये परिधि होती है 2πr, ये याद रख लेना है बेटा आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा, उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, क्षेत्रफल की, कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। इसके क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, एरिया की बात करते हैं, तो इसका एरिया होता है πr², πr²। बताइए बेटा क्या यहां तक समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, क्या यहां तक समझ में आया बेटा। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये कुछ आकृति हमने देखी। अब
हम बात करेंगे ठोस आकृति की, है ना। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले घन की, घन, है ना, क्यूब, क्यूब जो आपके चैप्टर में भी दिया हुआ है, ठीक है। घन, घन बेटा ये होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, जिनकी सारी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होगी। तो मैंने कहा कि ये जो घन है इसकी जो भुजा है वो ए है, तो सारी भुजा ए होगी, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, यहां से यहां तक भी ए होगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बताइए ये जो घन है ये किससे बनता है। ये जो घन है बेटा ये बनता है वर्ग से, स्क्वायर से बनता है, ये स्क्वायर से बनता है, ठीक है, वर्ग से बनता है। कितने वर्ग लगे हुए हैं बेटा इसमें बताइए, कितने वर्ग हैं, वर्ग। इसलिए जो घन बना हुआ है इसमें 6 फलक दिए हुए हैं, एक बाहर, ठीक है, एक नीचे, एक ऊपर, 2 साइड में और एक फ्रंट में और एक बैक में। तो कितने वर्ग होते हैं बेटा इसमें, 6। 6 वर्ग होते हैं, वेरी गुड। तो 6 वर्ग होते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये 6 वर्ग से मिलकर बनता है, 6 वर्ग से मिलकर बनता है। तो मैं अगर यहाँ पर बात कर रहा हूं घन का, घन का पार्श्व, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेटा एल, ना तो इसमें एल है, ना बी है, ना एच है, सारी भुजाएं ए दी गई हैं, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं बेटा। तो कितने वर्ग लगे हुए हैं, 6 वर्ग लगे हुए हैं ना, कितने वर्ग लगे हुए हैं, 6 वर्ग लगे हुए हैं। तो 6 के 6 वर्गों को हम जोड़ देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है उन सभी वर्गों के क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे, ठीक है। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, एक वर्ग का क्षेत्रफल है ए की घात 2, क्योंकि जो वर्ग होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है ए की घात 2। तो दूसरे दूसरे भी फलक का क्या होगा, दूसरे की फलक का भी हमारे पास जो क्षेत्रफल होगा वो ए की घात 2 होगा। ऐसे ही ये भी ए की घात 2, ये भी ए की घात 2, ये भी ए की घात 2, ये भी ए की घात 2। तो अब 6 ए की घात 2 आ जाएगा, 6 ए की घात 2। तो ये आ गया बेटा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आया है समझ में सभी बच्चों को, बताइए बेटा, यहां तक समझ में आया है सबको। सर, यस सर। चलिए आगे आ जाएंगे बेटा। तो ये होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जितने भी पृष्ठ है उस पर उन सभी का जो क्षेत्रफल होता है वो ये होता है। क्लियर है बेटा, यस सर। चलिए अब मैं बात कर रहा हूं यहां पर 4 दीवारों का क्षेत्रफल। घन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे, घन की ना, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, या इसको बोला जाता है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ घन, है ना, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। कैसे निकालेंगे बेटा, 4 दीवार, 4 दीवार बेटा, यहाँ पर जो घन, ये घन दिया हुआ है, इस घन में सिर्फ हम 4 दीवारों की बात कर रहे हैं, ना तो ऊपर वाले छत की बात कर रहे हैं, ना नीचे वाले फर्श की बात कर रहे हैं, बस 4 दीवारों की बात कर रहे हैं। तो 4 दीवार में तो 4 ही तो वर्ग लगेंगे ना, तो 4 वर्ग लगेंगे तो ये 4a² हो जाएगा, 4a² हो जाएगा बेटा। आया है समझ में, यस सर। यस सर। उसी तरीके से अगर मैं बात करूंगा आगे थर्ड, थर्ड में देखेंगे कि मैंने बोला खुले, खुले घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, तो वो कैसे निकालेंगे आप। मैंने कहा कि ये जो घन है आपके पास ये ऊपर से खुला हुआ है, खुला हुआ है ऊपर से, है ना, ऊपर वाला ये जो वर्ग है ये नहीं है इसमें। तो अब कितने वर्ग बचे हैं आपके पास, 5। 5। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 5a², 5a²। आया है समझ में बेटा सबको, यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये तो हमने घन की बात करी यहाँ पर, अब हम बात करेंगे घनाभ, घनाभ,
क्यूबॉइड, ये इस शेप में होता है। ये एल होता है, ये बी होता है, ये एच होता है। ठीक है, ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है। तो घनाभ की बात कर रहे हैं, तो घनाभ किससे मिलकर बनता है बेटा? घनाभ किससे मिलकर बनता है? जैसे घन वर्ग से बनता है, तो घनाभ किससे बनेगा? घन से। किससे बनेगा, फिर से बोलेंगे? आयतन से। क्यूब। आयत से बनता है बेटा। किससे बनता है? आयत से बनता है। तो ये बनता है किससे? आयत से, रेक्टेंगल से। ठीक है, तो कितने रेक्टेंगल होंगे बेटा यहाँ पर? 6। 6 रेक्टेंगल होंगे। ठीक है, अब इन 6 रेक्टेंगल में भी आपको ध्यान देना है, आपको ध्यान रखना है कि इन 6 रेक्टेंगल में हमारे पास दो दो तरीके के जो रेक्टेंगल है, जो आयत है, वो एक जैसे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किसकी, ये वाला नीचे वाला आयत रेक्टेंगल ऊपर वाले आयत के बराबर होगा, है ना। ये दोनों रेक्टेंगल आपस में बराबर होंगे। ये जो साइड वाला है, साइड वाला, ये वाला जो साइड वाला है, ये इस साइड के बराबर होगा। और जो फ्रंट वाला है, फ्रंट वाला, वो फ्रंट वाला बैक साइड के, है ना, इक्वल होगा। आया है समझ में? यानी मैं इसको अगर नाम देता हूं कि जो ऊपर वाला है इसको मैंने फर्स्ट बोला, नीचे वाले को सेकंड बोला, इन साइड वाले को थर्ड, और इसको फोर्थ, इस साइड वाले को फोर्थ। ठीक है, फ्रंट वाले को मैंने फिफ्थ बोल दिया और बैक वाले को मैंने बोल दिया सिक्स। ये 6 रेक्टेंगल है बेटा आपके पास। ये टोटल आपके पास कितने रेक्टेंगल है? 6 रेक्टेंगल। अब यहाँ पर आप सभी बच्चों को पता है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है बेटा आयत का क्षेत्रफल? बताइए। L into B। L इंटू बी। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल हमें तो निकालना है किसका? घनाभ का। हम बात कर रहे हैं किसकी? घनाभ की। तो घनाभ की बात करेंगे बेटा। ठीक है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 ब्रैकेट L B प्लस BH HL। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे हमने घन का निकाला था, वैसे ही ये जो 6 आयत हैं, इन 6 आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा फर्स्ट और सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड बेटा एक जैसे हैं तो इनको एक ब्रैकेट में कर दिया। ऐसे ही मैंने थर्ड और फोर्थ को कर दिया, और इसी तरीके से मैंने कर दिया फिफ्थ और सिक्स को। ठीक है, अब इनका जो क्षेत्रफल होगा वो ही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो पहले वाले की बात करते हैं, यानी कि ऊपर वाले की बात करते हैं। ऊपर वाला जो आयत है, तो वहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा? जो नीचे वाला है वही ऊपर वाला है। तो नीचे वाले का जो क्षेत्रफल है वो है L इंटू बी। ये आ गया बेटा L इंटू बी नीचे वाले का, ऊपर वाले का भी यही होगा L इंटू बी। अब बात करेंगे थर्ड वाले की, और थर्ड वाला हमारे पास क्या है? साइड वाले हैं। तो ये जो साइड में लगा हुआ है इसको देखो आप ध्यान से। ये जो साइड में है हमारे पास, ये जो साइड में है, ये क्या है बेटा? इसकी चौड़ाई दी है b और ऊंचाई दी है h, है ना। मतलब लंबाई b है और चौड़ाई h है। तो ये आ जाएगा b इंटू एच, थर्ड वाला। ऐसे ही फोर्थ वाला आ जाएगा b इंटू एच। अब प्लस हम फिफ्थ वाले की बात करेंगे, तो फिफ्थ वाला फ्रंट वाला है। फ्रंट वाला है तो यहाँ पर जो लंबाई है वो तो L ही है, और चौड़ाई मेरे पास h है, तो h इंटू एल आ जाएगा, प्लस फिर से h इंटू एल आ गया। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देंगे आप, इन सबको जोड़ेंगे। तो LB और LB को जोड़ेंगे तो 2LB आ जाएगा, प्लस BH और BH को जोड़ेंगे तो 2BH आ जाएगा, प्लस HL और HL को जोड़ेंगे तो 2HL आ जाएगा। अब क्योंकि सब में से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन निकाल दो। देखो सब में 2 आ रहा है, 2 को बाहर निकाल देंगे तो ये LB प्लस BH और प्लस HL बचेगा। बताइए आया है समझ में? ये है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या समझ में आया है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, तो अगर समझ में आया बेटा तो आगे आ जाते हैं। दूसरे इसमें बात करेंगे
4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? 4 दीवारों के क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो भी घनाभ है, मैंने कहा ये कमरा है आपके पास, इस कमरे में ये जो कमरा है ये घनाभकार है ना, घनाभ जैसा है, घनाभ जैसा है दिखने में। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ घनाभ, ठीक है। तो ऊपर वाली छत नहीं लेनी है और नीचे वाला फर्श नहीं लेना है, तो 4 दीवार बची। तो 4 दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा? 4 दीवार का क्षेत्रफल मतलब ऊपर वाला नहीं लेना है, नीचे वाला नहीं लेना है। तो यहाँ पर देखो, ऊपर और नीचे वाले की बात कर रहे हैं तो इसको नहीं लेंगे, बाकी इन दोनों को ले लेंगे हम, इन दोनों को ले लेंगे। तो वो दोनों क्या है बेटा मेरे पास? वो है 2BH और प्लस 2HL, ठीक है। देखो साइड वाले दोनों आ गए और फ्रंट वाला और बैक वाले दोनों आ गए, है ना, साइड वाले दोनों आ गए और फ्रंट वाले और बैक वाले पर आ गए। तो यहां से बेटा 2 कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा BH और प्लस ये बचेगा HL। और क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 2 के अलावा भी कुछ कॉमन आ रहा है, H कॉमन आ रहा है, 2 के अलावा H और कॉमन आ रहा है। तो 2 और H कॉमन आ रहा है, 2 और H कॉमन आ रहा है, तो 2H कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर बचा B प्लस L। बताइए आया है समझ में बेटा सब बच्चों को? 4 दीवारों का क्षेत्रफल बोलते हैं इसको, या फिर हम बोलते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर क्या बोलेंगे? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताइए बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं। अब आगे आ जाते हैं, अगले अगले फॉर्मूले पर आ जाते हैं। और अगला फॉर्मूला बेटा ये होगा थर्ड, कि खुले बॉक्स का, खुले घनाभ का, खुले घनाभ का क्षेत्रफल। तो खुला घनाभ क्या होगा? या तो ऊपर से खुला होगा या नीचे से खुला होगा, है ना, या तो ऊपर से या नीचे से। तो मैंने कहा ये ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो 4 दीवार तो अब भी आ रही है, 4 दीवार तो अब भी आ रही है, और नीचे वाले का आ जाएगा, नीचे वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा, चारों दीवारों का आ जाएगा बेटा यहाँ पर, चारों दीवारों का और नीचे वाले का, ऊपर वाला नहीं लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा कि नीचे वाला मैंने आयत लिया, रेक्टेंगल लिया, उसका होता है L×B प्लस, और 4 दीवारों का तो अभी हमने निकाला ये, तो ये आ गया क्या? 2H और B प्लस L। बताइए बेटा, क्लियर है सबको? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो ये हमारे पास आ रहा है कि इसका खुले घनाभ का क्षेत्रफल। एक फॉर्मूला और लिख लेंगे आप इसमें, टेप की लंबाई, टेप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि 4 × L + B + H। आया है समझ में? बताइए बेटा, यहां तक समझ में आया बेटा सब बच्चों को? नो सर। क्या समझ में नहीं आया बेटा? पूछ लेंगे। सर ये थर्ड वाला एक बार फिर से समझा दो। थर्ड वाला फिर से समझ लेंगे। थर्ड वाले में बेटा ये बोला गया है कि आपको खुले घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है। खुला घनाभ का मतलब मैंने बोला यहाँ पर ये 6 फलक होते हैं ना, यहाँ पर मैं ऊपर वाला नहीं ले रहा हूँ, यहाँ पर ऊपर वाले को नहीं लूंगा, तो बाकी तो 5 बचे ना। तो 4 तो दीवार है बेटा यहाँ पर, और फर्श है, नीचे वाला फर्श है। तो 4 दीवारों का तो हमने निकाला हुआ है, ये रहा 4 दीवार का क्षेत्रफल। और नीचे वाले की अगर बात करेंगे तो नीचे एक आयत है, और आयत है तो बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो L×B होता है, तो ये रख दिया मैंने L×B। अब बताइए आया समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा। तो ये तो फॉर्मूले थे, इन फॉर्मूले को आपको याद कर लेना है। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। तो ये रहा पहला क्वेश्चन कि 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है ना। तो 1.5 मीटर तो क्या है? लंबा है, यानी उसकी लंबाई हमें दे दी है, लंबाई दे दी है 1.5।
ठीक है, चौड़ाई फिर से दे दिया हमारे पास कितना 1.25, और यहाँ पर हमें क्या दे दिया गया है, इसकी ऊंचाई दे दी गई है 65 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है। तो सबसे पहला काम होगा इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, और मीटर में कैसे बदलेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे 100 से। तो डिवाइड करेंगे तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 65 आ जाएगा, 0.65 सेंटीमीटर, 0.65 सेंटीमीटर। आ गया बेटा समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब क्या बोला गया है, इसे ऊपर से खुला रखना है। तो ये जो आप डिब्बा बना रहे हैं प्लास्टिक का, इसको ऊपर से खुला रखना है। ऊपर से क्या करना है बेटा, खुला रखना है। तो ऊपर वाला नहीं लेना है ये। तो आपके पास 5 बचे, एक तो 4 तो चारों दीवारी बची हैं, और नीचे वाला ये बचा हुआ, ठीक है, नीचे वाला बचा हुआ। तो आपको क्या बनाना है, डब्बे बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक की सीट का क्षेत्रफल। तो इसमें जो प्लास्टिक की सीट लगेगी उसका क्षेत्रफल बताना, प्लास्टिक की सीट का क्षेत्रफल। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि खुला हुआ है ये खुला हुआ है, तो खुले घनाभ का क्षेत्रफल, खुले घनाभ का, खुले घनाभ का क्षेत्रफल क्या था बेटा फॉर्मूला? फॉर्मूला था L इंटू B plus 2H बताइए, B plus L. B प्लस L। तो अब यहाँ पर जो L दिया गया है वो दिया गया है 1.5, B हमें दिया गया है 1.25, और 2 इंटू H दिया गया है हमारे पास कितना, 0.65, ठीक है, 0.65। अब यहाँ पर B की बात करेंगे तो B तो दिया हुआ है हमें 1.5, और B दिया हुआ है हमें, अच्छा गलती हो गई यहाँ पर, क्या कि पहले B लिखा हुआ मैंने। तो B दिया है 1.25 और L दिया हुआ है 1.5, ठीक है। चलो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। पॉइंट से पॉइंट हटा दिया मैंने, यहाँ पर यहाँ से पॉइंट हटा दिया, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 और 2, ठीक है। तो ये आ गया 25 तिया 75/4। बताइए समझ में आया बेटा यहाँ तक? ये क्या ये क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस, यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे आ जाएगी 2 0, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 पंजे 10 की 0 आ जाएगी, हासिल 1, 2 छक्के 12 और 1 13/100। और ये ब्रैकेट में है, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 2.30। क्या समझ में आया बेटा सबको? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं हम। तो यहाँ पर इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 13/10 और मल्टीप्लाई 2.30, पॉइंट हटा दिया, 2 0 बढ़ा दी मैंने, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 75/4 प्लस ये आ जाएगा 13 या 39 का 9 हासिल 3, 13 दूनी 26 और 3। बताइए बेटा ये समझ में आया सबको? यहाँ तक क्लियर है बेटा सभी बच्चों को? यस सर। अगर कोई डाउट है किसी का तो पूछ लेंगे बेटा। अच्छा यहाँ इसको हम एक बार फिर से रिपीट कर दो। हाँ बेटा ये यहाँ से फिर से रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिस्टेक यहाँ पर हो गई थी। क्या कि मैं वापस से वैल्यू रखता हूँ, वैल्यू क्या रखी मैंने यहाँ पर कि L हमारे पास दिया हुआ है 1.5, L हमें दिया हुआ है 1.5 प्लस वो गुणा करेंगे, अब गुणा करेंगे L B हमें दिया हुआ है 1.25 प्लस 2 इंटू H हमें दिया हुआ है यहाँ पर 0.65, ब्रैकेट में B हमें दिया हुआ है 1.25 प्लस L हमें दिया हुआ है कितना 1.5,
ठीक है, तो अभी क्या करना है, अब इसकी गुणा हमने करी, पॉइंट हटा दिया, और ये आ जाएगा बेटा 1 0 यहाँ पर आ गया, 2 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 2 0 आएगा बेटा यहाँ पर। अब 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25 पंजे 125 होता है और 25 चौका 100 होता है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेटा कितना, 15/8 आया है, 15/8 प्लस यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, पॉइंट हटा देना है, 2 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा, जब हम गुणा करेंगे तो 130/100, और इनको अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ लेंगे बेटा ऐसे। ठीक है, 1.5 यहाँ 0 लेंगे तो ये आएगा 57.2, तो 2.75 आएगा ये। पॉइंट हटाएंगे, आप 0 लगाएंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। इसको भाग कर देंगे, यहाँ पर 8 से भाग करेंगे आप इसको, 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम 8, 7 आ जाएगा। पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 8 सत्ते 56, 56 आ गया बेटा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4 और 1। अच्छा ये गलत हो गया, 8 क्या करना था बेटा, यहाँ पर 7 बचा है ना, तो 8 8 64 कर देंगे, 64 आ जाएगा बेटा ये, है ना। तो 8 8 64 आ गया, और कितना बचा है, अब कैरी लेंगे तो 6 बच जाएगा। ये आया बेटा इतना समझ में। यस सर। पॉइंट लगा देंगे वापस से, तो फिर से लेंगे, 8 सत्ते 56, 4 आएगा, और फिर 0 लगाएंगे तो 8 पंजे 40, तो ये आ गया 1.875 प्लस। अब 13 की गुणा करेंगे, 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 सत्ते 91 और 6 97 का 7 हासिल 9, 13 दूनी 26, 26 और 9 35/1000। ठीक है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, तो 1.875 प्लस 3.575, तो अभी आपके पास आ जाएगा। इनको अगर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 5 10 की 0 हासिल 1, 7 7 14, 14 का 14 और 1 15 का 5 हासिल 1, 8 और 5 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये बेटा आपके पास आ गया आंसर, मीटर स्क्वायर। तो इतना प्लास्टिक आपको चाहिए क्या बनाने के लिए, डिब्बा बनाने के लिए। बताइए क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा सभी बच्चों को। यस सर। चलिए, अगर कोई डाउट हो तो बेटा पूछ लेना। ठीक है, अभी आगे आ जाते हैं। अगर आगे जो दूसरा दिया हुआ है क्वेश्चन, वो क्या दिया है, इस सीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य 20 रुपए है, तो अगर 1 मीटर, ये जो आया है बेटा, ये प्लास्टिक की जो चादर है जो लगने वाली है उसमें, वो आया है बेटा उसका एरिया, कि वो प्लास्टिक का जो हमारे पास क्या दिया है, प्लास्टिक का क्षेत्रफल दिया है, वो कितना आया है, प्लास्टिक का क्षेत्रफल आ गया है 5.45 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर हमें दिया है 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य, सीट का मूल्य। ठीक है, तो इसका जो मूल्य है, मतलब 1 मीटर सीट का मूल्य आपको दिया गया है 20 रुपए। 1 मीटर सीट का मूल्य आपको दिया गया है कितना, 20 रुपए। तो आपको पूरी सीट का मूल्य बताना है, पूरी सीट का मूल्य बताना है। तो ये जो पूरी सीट है उसका मूल्य बताना है, तो आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो ये है, यानी कि 5.450 सीट का मूल्य, तो क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, प्लस गुणा करना है, प्लस नहीं करना है, यहाँ पर क्या करेंगे आप, गुणा करेंगे, गुणा करेंगे 5.45। ठीक है, अब क्या करेंगे, पॉइंट हटा दिया मैंने, 0 लगा दिया, 1 0 से 1 0, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 दूनी 10, 5 से इसे करेंगे, 5 एकम 5, ना जाने की 0 और 5 निम 45, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 109। बताइए समझ में आया बेटा सभी बच्चों को। तो 109 रुपए लगेंगे बेटा उस प्लास्टिक को बनाने। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये। यस सर। चलिए, अगर Yes, डाउट है sir. बेटा किसी बच्चे का तो डाउट पूछ लेंगे।
ठीक है, बाकी इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना। आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है बेटा ये, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है। एक कमरा दिया हुआ है, घनाभकारी होगा बेटा ये, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी है। ठीक है, तो जिसकी लंबाई है 5 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। ठीक है, ₹7.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। की दर से कमरे की दीवारों और छत पर सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो छत पर भी सफेदी कराना है और चारों दीवारों पर कराना है, नीचे नहीं कराना है, फर्श पर। तो मतलब क्या हुआ, ये ओपन बॉक्स हो गया है ना, ओपन बॉक्स हो गया। तो हमें पहले क्या करना है, खुले घनाभ का क्षेत्रफल, खुले घनाभ का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या होता है बेटा, बताइए, खुले घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है? खुले घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? L into B plus 2H bracket B plus L। यस, तो हमारे पास क्या होता है, L इंटू बी प्लस 2H और ब्रैकेट में B प्लस है। तो आप यहाँ पर रख दीजिए इसको। L हमें दिया हुआ है 5, ये दिया हुआ है 4 प्लस 2 इंटू H, H दिया हुआ है बेटा 3 और B दिया हुआ है 4 और L दिया हुआ है 5। तो इनकी गुणा करेंगे, 5 चौक 20 आ जाएगा, प्लस 8 तिया 24, 8 ये 2 तिया 6 और 4 और 5 कितना हो गया, 9 हो गया। तो ये आ गया 20, 6 निम 54। ठीक है, 6 निम 54। तो आपके पास टोटल आ गया है 74, है ना, 74 आ गया। 74 क्या आया बेटा, मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर आ गया। सर गलत है। ठीक है बेटा, अभी घनाभ का क्षेत्रफल आया है। ठीक है, जो सर वो खुला हुआ, गुणा जो बेटा 1 मिनट रुकेंगे, ये जो हमारे पास जो कमरा दिया हुआ है, अभी हमने सिर्फ 4 दीवारों का और छत का क्षेत्रफल निकाला है। अभी आपको बताना सर वो है, गुणा में गलती, क्या हुआ बेटा, गुणा में गलती। कहाँ पर हुआ है बेटा 8 ये? दूनी सर 16 होंगे, 6 नहीं। बेटा ये 3 है यहाँ पर। ठीक है, ये ऐसे यहाँ पर लिखो। क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हाँ। चलिए अभी देख लेते हैं बेटा, आगे आ जाते हैं। तो अभी तो हमने सिर्फ क्या निकाला है, दीवारों का क्षेत्रफल निकाला है। ये जो 5 दीवारें हैं बेटा आपके पास, इन 5 दीवारों का क्षेत्रफल निकाला है, वो ये आया है। अब इन दीवारों को रंगने का, सफेदी कराने का कितना मूल्य लगता है वो बताना है। जबकि दिया गया है कि 1 मीटर दीवार को, 1 मीटर स्क्वायर दीवार को सफेदी कराने में ₹7.50 लगते हैं। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर दीवार को रंगने में कितने रुपए लगते हैं, ₹7.50। ठीक है, तो आपके पास कितनी दीवार है, मतलब उन सभी दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 74। तो 74 मीटर स्क्वायर दीवार को रंगने में कितने रुपए लगेंगे, बताइए, क्या करेंगे आप? गुणा। गुणा करेंगे। ठीक है, तो गुणा कर देंगे, 74 की गुणा कर देंगे 7.50। चलिए, अब मैंने पॉइंट हटा दिया, यहाँ से पॉइंट हटा दिया और 0 बढ़ा दिया। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड कर देंगे कि 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। अब 5 15 से गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105 का 5 हासिल 10, 15 तिया 45, 45 और 10 55। तो ये बेटा आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, इतने रुपए आपका आंसर आ रहा है कि उसको रंगने के लिए हमारे पास जो पैसे लगने वाले हैं वो कितने लगेंगे, 555 लगेंगे। क्लियर है बेटा? यस, बताएंगे बेटा, क्लियर है अभी? यस सर। चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा।
सर। तो ये आंसर आ रहा है बेटा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा ये, किसी आयताकार होल के फर्श का परिमाप। एक आयताकार होल है, घनाकार होल है, इसमें जो फर्श है बेटा वो आयताकार है ना, आयताकार है। उसका परिमाप दिया हुआ है 250 मीटर। मतलब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया है, क्या दिया है बेटा, दिया है आयत का क्षेत्रफल। ये आयत ही तो है जो नीचे दिया हुआ है, ये आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल दिया है, आयत का परिमाप, परिमाप दिया हुआ है। आयत का परिमाप दिया हुआ है कितना, 250 मीटर। और आयत का परिमाप आप सभी बच्चों को पता है, कैसे निकालते हैं आप, 2 गुणा L प्लस बी, है ना, बराबर 250। अब ये गुणा में दिया हुआ है तो इधर आकर बेटा क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे तो L प्लस बी इक्वल टू आ जाएगा 125। ठीक है, ये आप यहाँ पर रख दो उसको। क्या आ गया बेटा हमारे पास, L प्लस बी कितना आ गया है, 125 आ गया है। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को यहाँ तक? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा, अगर आ जाते हैं आगे। तो अभी क्या करना है हमें, यहाँ पर क्या करना है, यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत 15,000 है, तो इस हॉल की ऊंचाई बताइए, है ना। इस हॉल की क्या बतानी है, ऊंचाई बतानी है। तो हमें ये दिया गया है कि हम पूरी लागत दी गई है, इन दीवारों को पेंट करने के लिए पूरी लागत दी गई है 15,000, ऊंचाई और 1 मीटर को पेंट करने के लिए 10 रुपये हैं। ठीक है, तो मैं यहां से निकाल सकता हूं इसका क्या, क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। ठीक है, क्षेत्रफल निकाल सकता हूं। इस हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, 4 डिब्बों का क्षेत्रफल, है ना। यहाँ पर क्या करना है, दीवारों को पेंट करना है ना, बस, ना तो छत को पेंट करना है ना फर्श को पेंट करना है, बस 4 दीवारों को करना है। तो 4 दीवारों को करना है तो 4 दीवारों का तो फॉर्मूला लिखवा रखा है मैंने आपको कि 4 दीवारों का, 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, 4 क्या होगा बताइए। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे हम कि जो कुल लागत है, कुल जो लागत लग रही है उसको डिवाइड कर देंगे 1 मीटर स्क्वायर की लागत। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, जो कि हमें दिया है 15,000 यहाँ पर, और ये बटे 10, तो 0 से 0 कैंसिल और 1500 आ गया। और अब हमें पता है कि 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है 2H और B प्लस L या L प्लस बी। ठीक है, यही होता है 2H L प्लस बी। बताइए बेटा, यही होता है ना। यस सर। अब तो आपको L प्लस बी तो दिया हुआ है, L प्लस बी आपको दिया हुआ है 125, तो L प्लस बी की जगह पर आप 125 रख देंगे, L प्लस बी की जगह पर 125 रख देंगे, और ये 1500। ठीक है, अब 2 की गुणा करेंगे 125 में से तो 250 आ जाएगा बेटा, H बराबर 1500। अब ये गुणा में है 250, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, और 25 छिक्का 150, 25 छिक्का 150। बताइए बेटा, क्लियर है अब, यस सर। आया है बेटा समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अगर इतना समझ में आया तो यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में, कि हमें क्या निकालना था, H निकालना था। आगे आ जाते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है ये, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। मतलब ये पेंट है, किसी डिब्बे में पेंट है, ठीक है, इस डिब्बे में क्या है, पेंट है, जो कि 9.375 मीटर स्क्वायर को पेंट कर सकता है
है ना, या तो दीवार को बोल सकते हैं आप, किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन वो जो एरिया होगा वो होगा 9.375 मीटर स्क्वायर। इस डिब्बे के पेंट से विमाओ वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है ना। तो बताना है कि इससे, इस डिब्बे में जो पेंट है इससे कितने ईंटों पर पेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम होगा बेटा, ये ईंटों की विमाएं दी गई है, और जो ईंट होता है वो घनाभ होता है ना, घनाभ होता है। तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। चलिए सभी बच्चे निकालेंगे बेटा, अपनी नोटबुक में निकाल लेंगे सभी बच्चे, और बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है इसका। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में निकालेंगे इसको। सही बेटा, कितना आया है, क्या आंसर आ रहा है बेटा, 100। हेलो सर, कहाँ गए? आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है। सरीनाम में
हेलो सर, कहाँ गए? यस बेटा, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलिए, अभी स्क्रीन बताएंगे बेटा, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, तो यहाँ बेटा कहाँ तक आपको समझ में आ गया था? सर आप कट कर रहे थे ना इनको, यहाँ तक आ गया था। चलिए, तो आगे देख लेते हैं बेटा। तो यहां से मैंने क्या किया कि 9375 से 9375 कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, तो ये 100 बचेगा। तो ईंटों की संख्या बेटा आ गई हमारे पास 100। ठीक है, तो वो जो पेंट है वो कितनी ईंटों को पेंट कर सकता है? 100 ईंटों को पेंट कर सकता है। 100 ईंटों को पेंट कर सकता है। आया है समझ में? यस सर। यस सर। चलिए, तो बेटा यहीं तक हम आज रख लेते हैं इसको। ठीक है, अगली